नानी अब्बे की जान, नानी अब्बे की जान। देखो साला इसी लोगों के चलते इस्लाम बदनाम है। 80 का हो गया लेकिन माजा मारना नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि नई नई लड़कियां आ रही है ना, कंटाप लड़कियां मिल रही है इन लोगों को। ये इस्लाम में 1 करोड़ लोगों ने क्यों धर्म छोड़ा और अभी भी छोड़ते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि मस्जिद तक जला दिया गया, और सबसे बड़ी मस्जिद जला दिया गया, और इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग, अपना आज़ादी से जी रहे हैं। आखिर में वजह क्या है? देखिए, ईरान में इस्लाम छोड़ने का ट्रेंड अभी पिछले कुछ दशकों में तेजी से चल रहा है और बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गया। खासकर 1979 की इस्लाम क्रांति के बाद आधिकारिक तौर पर ईरान में 99% आबादी मुस्लिम है और इससे भी रूप में शिया है। लेकिन स्वतंत्र सर्वे बताते हैं कि वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। लोग इस्लाम को छोड़ने का नास्तिकता, एथीज्म, सेकुलरिज्म, स्पिरिचुअलिटी, बिना धर्म के या कभी भी ईसाई धर्म की ओर आगे बढ़ना। अब आधिकारिक रूप से ईरान सरकार ने लगाया अनुमान कि 99% लोग मुस्लिम हैं। 2011 की जनगणना में सिर्फ 0.3% ने कोई धर्म नहीं बताया। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक भी 90 से 95% शिया मुस्लिम बताता है। अब ये ऑनलाइन सर्वे है जो गोपनीयता देता है कि इस्लाम लोग खुलकर बोलते हैं। 2020 सर्वे में सिर्फ 40% ने खुद को मुस्लिम कहा, 8.8% एथिस्ट, 22% कोई संगठित धर्म नहीं। 2022 से 23 सर्वे शिया मुस्लिम 32 से 38% के आसपास बताया गया, एथिस्ट 7 से 10% और ह्यूमनिस्ट 16% तक बताया गया। लगभग 47% लोगों ने कहा कि उन्होंने जीवन में अपना धर्म खो दिया। यानी कुछ कह सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कि 50% लोग गैर धार्मिक या धर्म छोड़कर जा चुके हैं, ऐसा बताया गया। ईरान की आबादी करीब 88 मिलियन है, जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। अंडरग्राउंड चर्च तेजी से बढ़ रहे हैं। अनुमान 1 से 2 मिलियन तक मुस्लिम बैकग्राउंड के ईसाई। कुछ संगठन कहते हैं कि ईरान में ईसाई धर्म तेजी से बढ़ रहा है। ये आंकड़ा सटीक नहीं है क्योंकि ईरान में धर्म छोड़ना मौत की सजा योग्य है, इसलिए कुछ लोगों में ये नहीं बताया जाता। लेकिन सर्वे दिखाते हैं कि युवा पीढ़ी में ट्रेंड ज्यादा है। मुख्य रूप से इस्लामिक रिपब्लिक की सरकार से निराशा है। 1979 की क्रांति में बताया गया कि इस्लाम को जबरन थोपा गया लोगों के ऊपर, जिससे उल्टा असर हो रहा है। इस्लाम कानून, शरिया के नाम पर दमन, महिलाओं पर हिजाब जबरन, भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, बेरोजगारी। लोग सोचते हैं कि सरकार इस्लाम का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता बनाए रखने के लिए कर रही है। अब इस समझते हैं कि महासा अमीनी की मौत भी 2022 के बाद प्रदर्शन में लोग वुमेन लाइफ फ्रीडम नारा लगाते हुए इस्लाम नियमों के खिलाफ थे। युवा देखते हैं कि धर्म के नाम पर आज़ादी छीनी गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्कूलों, मीडिया, कानूनों में इस्लाम हर जगह, इससे युवा विद्रोह करते हैं। सर्वे में 60% से ज़्यादा लोग रोज नमाज नहीं पढ़ते, रमजान रोजा नहीं रखते। सोशल मीडिया, सैटेलाइट टीवी से लोग सेक्युलर विचार, पश्चिमी संस्कृति देखते हैं। ईसाई मशीनरी ब्रॉडकास्ट भी प्रभाव डालते हैं। गरीबी, महंगाई, युद्ध, ईरान इराक वॉर के बाद ट्रॉमा। लोग सोचते हैं कि धर्म से समस्याएं हल नहीं होती। कुछ जरथुस्त्र प्राचीन फारसी धर्म की ओर जाते हैं। राष्ट्रवाद के कारण कुछ ईसाई बनते हैं क्योंकि वे इससे प्यार और आज़ादी का धर्म मानते हैं। अब नतीजा क्या है? ईरान में मस्जिदें खाली हो रही हैं लेकिन अंडरग्राउंड हाउस चर्च भरे हुए हैं। सरकार इसे रोकने की कोशिश करती है, कन्वर्ट्स को जेल, मौत की सजा, लेकिन ट्रेंड रुक नहीं रहा है। लाखों लोग अब रोड पे आ चुके हैं। जो भी धर्म परिवर्तन पहले कराया गया था वो अब हिजाब पहनाया गया था, हिजाब को अब पूरी तरीके से फेंका जा रहा है। सभी लोग अब की सरकार को जला रहे हैं, फोटो जला रहे हैं। यानी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा बर्बाद हो रहा। तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने ईरान को छोड़ दिया। ईरान में मौजूदा सरकार के विरोध आंदोलन में एक्स मुस्लिम मुहिम को भी हवा मिल रही है। ईरान और भारत के हालत में एक्स मुस्लिम समानताएं देख रहे हैं। महंगाई के विरुद्ध जारी ईरान में आंदोलन इस्लाम के खिलाफ तक पहुंच चुका है, जिससे बाहरी बताते हुए कह रहे हैं लोग। वहां के मुस्लिम लोग खुद की संस्कृति पहचानने को पारसी धर्म से जोड़ने लगे हैं। यहाँ यह पहचान सनातन धर्म के रूप में है। हालांकि ईरान में जहां इस्लाम के प्रति अनिच्छा खुलकर व्यतीत की जा रही है, वही भारत में यह विमर्श अब इंटरनेट मीडिया, एक्स पूर्व में ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे के माध्यम से अधिक बढ़ रहा है। यहाँ खुलकर सामने आने वाले परिवार और संप्रदाय प्रतिक्रिया का डर बना हुआ है, पर कुछ एक्स मुस्लिमों में हिम्मत बढ़ी है जो खुलकर मंच पर आने लगे। हाल ही में रामलीला मैदान में आयोजित आर्य समाज के एक कार्यक्रम में दिल्ली में एक्स मुस्लिम इमरोज आलम ने मंच साझा करते हुए अपना
राजन चौधरी रखने का नाम घोषणा की। उन जैसे कई अन्य एक्स मुस्लिम का दावा है कि देश भर में हाल के वर्षों में उनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। हालांकि इसका कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, फिर भी मामले से जुड़े लोग बड़ी उम्मीद लगाकर कहते हैं कि देश में 25 वर्ष पूर्व केरल से शुरू हुआ यह मुहिम जोर पकड़ते हुए अब उत्तर भारत तक पहुंच चुका है। उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। लोग खुद या परिवार सहित मुस्लिम धर्म छोड़ रहे हैं। पंजाब के चंडीगढ़ के एक्स मुस्लिम जावेद इकबाल कुछ माह पहले ही हिंदू धर्म अपनाते हुए अपना नाम जितेंद्र गौड़ रख लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी तथा 2 किशोर बच्चे का भी नाम हिंदू रखा है। अब समझिए कि इनके पहले कुछ वर्ष तक दोनों धर्म के अंतर में जानकारी जुटाई और कट्टरता, महिलाओं की दरिद्रता, महिलाओं की दयनीय स्थिति, रूढ़िवादिता, ठहराव होने तथा सवाल पूछने की मनाही थी। लेकिन मामले को देखते हुए हिंदू धर्म को बेहतर माना गया। ऐसा करने पर उन्हें काफ़ी कठिनाई आई थी, लेकिन देवबंद की उतनी पत्नी को समझाया गया कि सभी अब ठीक हो रहे हैं। ईरान सालों में अपने सबसे गंभीर अंदरूनी संकटों में से एक का सामना कर रहा है। महंगाई और आर्थिक परेशानियां की वजह से बड़े बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस उथल पुथल के बीच आइए जानते हैं कि ईरान खुद एक इस्लामिक देश है, उसके बावजूद कितने मुस्लिम देशों से उसकी दुश्मनी है। 2026 तक मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के साथ कुछ ईरान के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि कुछ देश जैसे कि सऊदी अरब के साथ राजनयिक संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन गहरा रणनीति अविश्वास बना हुआ है। सऊदी अरब में सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी है। दोनों देश इस्लामिक दुनिया में लीडरशिप और पूरे मध्य पूर्व में प्रभाव के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़े हुए हैं। हालांकि 2023 में थोड़े बहुत संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन यमन, सीरिया, लेबनान और क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर यह लड़ाई अभी भी उलझी हुई। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है, जबकि ज़्यादातर मुस्लिम देश सऊदी अरब के लीडरशिप के अंदर आते हैं और सुन्नी बहुसंख्या है। यह संप्रदाय विभाजन राजनीतिक होता जा रहा है, क्षेत्र में गठबंधन और दुश्मनी को आकार देता है। इसी के साथ ईरान फारसी खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक अपने प्रभाव को बढ़ाता चाहता है। सुन्नी अरब देश ईरान के बढ़ते प्रभाव को अपनी संप्रभुता और शक्ति संतुलन के लिए खतरा मानते हैं। इसी के साथ ईरान हिजबुल्लाह, हौथी और इराक और सीरिया में सहयोगी मिलिशिया जैसे समूह का समर्थन करता है। तेहरान इसे रक्षात्मक प्रतिरोध मानता है और दुश्मन मुस्लिम देश इसे स्थिरता करने वाले हस्तक्षेप मानते हैं। तो पूरी तरीके से इस्लाम का विरोध अब पूरा चल रहा है और पूरा का पूरा समझिए कि सरकार की फ़ोटो जलाई जा रही है। सरकार की फ़ोटो से यहाँ सिगरेट जलाया जा रहा है, रोड पर प्रोटेस्ट चल रहा है। यानी ईरान पूरी तरीके से अब बर्बाद होने की कगार पे है और अब ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर सकते हैं।